यूपी बोर्ड क्लास इंटर सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज चल रही थी 11.2 3 डायमेंशन ज्योमेट्री। तो इस एक्सरसाइज के मैं आप लोगों के लिए 7 क्वेश्चन करवा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 8 में कहा है मूल बिंदु और बिंदु 5, -2, 3 से होकर जाने वाली रेखा का सदिश समीकरण और कार्तीय समीकरण ये दोनों ज्ञात करने हैं। तो ये एक लाइन है, एल कोई लाइन है, ये दो बिंदुओं से जा रही है। एक मूल बिंदु ये मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0, 0, 0 और एक बिंदु बी कोई दे रखा है इन्होंने। तो रेखा दो बिंदुओं से होकर जा रही है। तो यदि मैं ए के पोजीशन वेक्टर को, जब मैंने आर्टिकल कराया था तो ए का पोजीशन वेक्टर को ओ ए से लिखता था और इसे सदिश ए से लिखा गया था, ए का पोजीशन वेक्टर। तो ये हो जाएगा आपका 0i प्लस 0j प्लस 0k। तो ये ए का पोजीशन वेक्टर ओ ए जिसे सदिश ए से लिखा गया है और बी का पोजीशन वेक्टर ओ बी हुआ करता था, तो इसके लिए सदिश बी से लिखते थे। तो ये हो जाएगा 5i माइनस 2j और प्लस के 3k। तो ये सदिश बी का पोजीशन वेक्टर ओ बी जिसे सदिश बी से लिखते थे। अब रेखा दो बिंदुओं से जा रही है, तो दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण भी मैंने प्रूफ कराया था। क्या होता था, लिख रहा हूं यहां पर, दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा, दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का सदिश समीकरण, पहले बात कर रहा हूं, इनमें दोनों पूछे सदिश और कार्तीय। तो सदिश समीकरण क्या हुआ करता था, दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का सदिश समीकरण क्या हुआ करता था, वो होता था आर बराबर सदिश ए प्लस टी और बी माइनस ए। मैंने कहा था टी के स्थान पर लैम्डा या म्यू कुछ भी लिख सकते हैं। तो दो बिंदु थे, दो बिंदुओं के पोजीशन वेक्टर हुआ करते थे, एक का ए एक का बी। तो इसका समीकरण हुआ करता था आर बराबर ए प्लस टी बी माइनस ए। ठीक, तो इसमें वैल्यू ये पुट करे दे रहे हैं, तो इसका सदिश समीकरण आ जाएगा आर इज इक्वल, यहां से सदिश ए की वैल्यू पता है, सदिश ए है 0i प्लस 0j प्लस 0k। ये तो ए की वैल्यू है, ए प्लस, तो प्लस लगा के टी और ब्रैकेट में b माइनस ए का मतलब है इस b में से a घटाएंगे। तो 5i में से जब 0i कम होगा b माइनस से, तो 5i तो बचेंगे, तो मैं इन्हें डायरेक्ट ही घटा दे रहा हूँ। तो 5i में से 1i 0i घट जाएगा तो 5 बचेंगे। यहाँ से 2j में से 0j घट जाएंगे, तो यहाँ से माइनस के 2j ही रह जाएंगे। ये b माइनस ए की वैल्यू लिख रहा हूँ डायरेक्ट, b माइनस ए की, इसमें b में से a घटा कर, और ये प्लस के 3k ही रह जाएंगे आपकी। ठीक है, तो ये रह जाएंगे। तो ये समीकरण होगा दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का, और ये होगा सदिश समीकरण। ठीक है, आगे इसका कार्तीय समीकरण की बात की है। इसे चाहे हम ना लिखें तब भी कोई परेशानी नहीं है, केवल इतना ही लिख दें, आर बराबर ये तो 0 ही है, तो यही रह जाएगा टी और ब्रैकेट में 5i माइनस 2j प्लस 3k। अब इसके कार्तीय समीकरण की बात करें, अगर कार्तीय समीकरण, कार्टेशियन इक्वेशन की बात करें अगर, तो कार्टेशियन इक्वेशन भी जानते थे। जो समीकरण r बराबर a प्लस टी बी फॉर्म की होती थी, तो उसका रूल ये था x माइनस x1 बटे b1 बराबर y माइनस y1 बटे b2 बराबर z माइनस z1 बटे b3। ये हुआ करती थी, कार्टेशियन फॉर्म में हुआ करती थी। तो r बराबर a प्लस टी बी जो होता था वो ये होता था। तो इससे हम लिख सकते हैं यहाँ से x माइनस और यहाँ से x1 की बात करें तो ये पहला वाला बिंदु a प्लस टी बी में ये x1 y1 z1 काम करते थे, तो x माइनस 0 बटे b1 में जो t के गुणांक में i j k के गुणांक हुआ करते थे, ये अपॉन में हुआ करते थे। तो 5 बराबर y माइनस y1 फिर 0 बटे b2 कितना है माइनस के 2 बराबर z माइनस 0 z1 का मान अपॉन b3 ये 3 है। ठीक, तो ये इसका कार्तीय समीकरण है। तो ये कार्तीय समीकरण क्या है, थोड़ा सा यहाँ लिख दे रहा हूँ, ऊपर लिख दे रहा हूँ, ये आया निकल गया x अपॉन 5
x अपॉन 5 इज इक्वल y अपॉन -2 बराबर z अपॉन 3। ये इसका कार्तीय समीकरण होगा। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्म इसकी लिख गई। एक तो इसकी वेक्टर फॉर्म लिख गई, ये इसकी वेक्टर फॉर्म है, ये वाली ये इसकी वेक्टर फॉर्म है, और ये इसकी कार्टेशियन फॉर्म है। तो दोनों फॉर्मों में ये समीकरण आ गए निकल। ठीक, तो मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरे द्वारा पढ़ाई जाने वाली इस वीडियो को यार दोस्तों में भी शेयर कर दिया करो, जिससे गरीब और कमजोर वर्ग के छात्र भी इस निःशुल्क, सस्ती और मुफ्त शिक्षा से लाभान्वित हो और भविष्य में एक अच्छे गणित छात्र के रूप में जाने जा सके। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।